Hey guys, अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ on teenage problems and Indian parents feat my girlfriend. Oh, why not your type? So before I start, hello, my name is Monali Naiko. Welcome to my channel, नखरे वाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल. So let's go. तो जब तुम इन दो कंपाउंड्स को मिक्स करोगे तो बनेगा। सर, मैं आई गो टू टॉयलेट। ये लो चले मूतने साहब, ब्रेक में नहीं जाते बनता क्या? वो सर ब्रेक में अजीब सी चीजें होती है टॉयलेट में। ये क्या? ये बैटल तो बड़ी खतरनाक लग रही है। चड्डा, मैं तुम्हें चुनता हूँ। चड्डा 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 एक रॉक टाइप पोकेमॉन जिसका बाप ऑटो चलाता है और ये भाटे मार के लोगों के सर फोड़ देता है। पागल सा कहीं का। ये चड्डा को कैसे हराएगा? हाँ, अब इसको क्या होगा? ये क्या होता है? मैं तुझे चुनता हूँ। पापे एक पंजाबी गैस टाइप पोकेमॉन जो कि मूली का पराठा खा के इतनी जहरीली ठुस्सी मारता है कि पूरी दुनिया खत्म हो जाए। पापे अरे! एटॉमिक गैस ठुस्सी। चड्डा चड्डा क्या करूँ? मुझे नहीं पता भाई, मेरे तो बीवी बच्चे हैं। टीनेजर्स। नहीं ये वीडियो ऐसे स्टार्ट नहीं होगी। ये तो बस मैं तुम्हें बताना चाहता था कि ब्रेक में बॉयज टॉयलेट में कैसी हरकतें होती है, और ये भी बस उसका 1% था। गर्ल्स टॉयलेट के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, या मुझे पता है। नहीं मुझे नहीं पता, या ऐसी मुझे चीजें नहीं मीनवाइल होती। इन गर्ल्स टॉयलेट ये कहानी है गर्ल्स टॉयलेट के पीछे की। जी हाँ दोस्तों, गर्ल्स टॉयलेट जहाँ लड़कियाँ सुपर हीरो बन के थर की बुड्ढों को बचाती है। यहाँ पर खुशियाँ और अमन से रहे लोग। क्या? अरे भाई, फिर तुम ही बताओ, लड़कियों को इतना टाइम क्यों लगता है बाथरूम में? छोड़ो सुपर यार, हीरो मैं वीडियो बन के स्टार्ट करता हूँ। बचाते टीनेज, हैं। जब बच्चा अपने आप पर ध्यान देना शुरू करता है, वो कैसा दिखता है, उसके बाल कैसे है, वो क्या पहनता है, और जब उसे पता चलता है कि उसका तो सब कुछ ही बर्बाद हो रखा है। मुझे याद है 8th 9th में मैं अपने पूरे बाल खड़े करके स्कूल जाता था, बिल्कुल टेक्टन 7 की ये जिन कैरेक्टर की तरह। तेल पानी लगा के स्कूल निकल जाता था। स्कूल पहुंचते पहुंचते बालों का ऐसा रबड़ी नूडल बन जाता था। खैर ये फिर भी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये रोनाल्डो है, मैं रोलेंडो हाँ, लगता of था। course। स्कूल यूनिफॉर्म में ना मेरी माँ ने मेरे को बचपन से बड़ी पहनाई है, और ऐसा भी नहीं कि 1-2 नंबर बड़ी, सीधे 4 या 5 नंबर बड़ी। स्कूल वो में तो जो बच्चे सब- होमवर्क करके नहीं आते थे ना, वो मेरे अंदर आके ही छुपते थे। इतने बड़े कपड़े। छुपे रे भाई, बहुत जगह है यहाँ पे तो। अरे तुम दोनों, आप कौन हो? अरे मैं पापे हूँ। पापे? पापे? 4 दिन से लापता है ना, हमने बाहर तेरे पोस्टर्स देखे। 4 दिन? मुझे तो यहाँ पे 40 साल बीत चुके हैं। देखो इसकी यूनिफॉर्म के अंदर टाइम बहुत तेज चलता है। बाहर भले ही 4 दिन ही हुए होंगे, लेकिन यहाँ मैंने 40 साल जी लिए हैं। मैं जब अंदर आया था मैं भी तुम्हारे बराबर का ही था। माँ को देखे आज 40 साल हो चुके हैं। भाई, पापे, देवा। 4 दिन से गायब है मेरा बच्चा, कुछ खाया होगा कि नहीं? अब जैसे जैसे तुम टीनेज में आ रहे होते हो, तुम्हें तुम्हारे बालों पर, कपड़ों पर शर्म आने लगती है। मुझे याद है मैं बचपन में वो चौड़ा सा हुक वाला बस्ता लेके स्कूल जाता था, जो साला आते जाते गेटों में फंस जाता था। लेकिन इस बस्ते में एक बेस्ट बात तो थी यार, ये जो आइट साइड से एरोप्लेन के पंखे निकले हैं ना, ये इतना कूल डिजाइन पता है क्यों बनाया था? बच्चों के उड़ने के लिए। अब मुझे पता है तुम मेरे पे यकीन करोगे ही नहीं। रुको, चल कूद के बता। भाई पक्का नहीं कूद जा चुपचाप। मैंने तो अरे बाप रे, ऐसे नहीं तो तो लाइट चली वैसे। जाएगी। मुझे अपना फोन चार्ज पे लगाना चाहिए। टीनेज में ना तुम्हें तुम्हारी इमेज की बहुत ज्यादा परवाह होती है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए तुम अभी भी रात में छुप के सूखा बॉर्नविटा खाने वाले बंकू हो। किसी ना बचपन में इतना पसंद आता था। बॉर्नविटा सूखा तो बिल्कुल ना खाने दे बच्चों को। भाई मेरी इमेज की तो ना पहले से ही धज्जियां उड़ रखी थी मेरी मम्मी की वजह से। मैं ना स्कूल बस से जाता था, और डेली जैसे ही मैं बस में चढ़ने वाला होता था, उसी समय मेरी मम्मी को याद आता था, अरे ये दूध पीना तो भूल ही गया। भगते भगते उबलता हुआ दूध और बादाम लेके मेरी मम्मी बस के सामने खड़ जाती थी कि जब तक मैं वो उबलता हुआ गरम गरम दूध खत्म नहीं भाई करूंगा कोई साहब। कहीं नहीं जाएगा। भाई मेरी माँ एक दूध के गिलास और 2 बादाम के साथ पूरी बस हाईजैक कर लेती थी। अब ना सारा प्रेशर मुझ पे होता था, क्योंकि मुझे वो 100 सेल्सियस का लावा जितना गरम दूध 10 सेकंड में गटकना है, क्योंकि अब बस के सारे बच्चे इंक्लूडिंग ड्राइवर और कंडक्टर भैया सबकी नजर मुझ पे ही है। वो गरम दूध गटकने के बाद मेरा गला कुछ ऐसा हो जाता था। वैसे ये मेरी Of फोटो लीक course. कौन कर रहा है बे? टीनेज में तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी प्राइवेसी की धज्जियां उड़ा के रख देते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर तुम अपना फोन कहीं छोड़ के जाओगे, ये पक्का चेक करेंगे, और अगर तुम बोल के जाओगे मेरे फोन पे किसी का भी फोन आए तो उठाना मत, फिर तो पक्का उठाएंगे। और चलो फोन उठा लिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब बात भी तो करो सामने वाले से। फोन उठा के चुपचाप खड़ जाएंगे। इनको पता लगाना होता है कि सामने वाला कौन है, क्योंकि इनको लगता है कि तुम्हें बस लड़कियां ही फोन करेगी।
हेलो। ये कौन लड़की फोन कर रही है तेरे को? अरे मम्मी आकाश है, ध्यान से सुनो। तो इसकी आवाज लड़की जैसी क्यों आ रही है? क्योंकि दिमाग में लड़की घुसा के रखी है आपने, और लड़की बोल के उसकी अलग बेइज्जती मार रहे हो। क्या सच में मेरी आवाज इतनी लड़की जैसी है? कहीं मैं सच में तो लड़की नहीं? बहुत हो गया, अब मैं अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करूंगा। और इसी तरह आकाश ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। बेबी एक बार फिर से बोलो ना प्लीज ना। रिचार्ज करवाओ ना सोना बाबू। विंगार्डियम लेवियोसा। सुनो सुनो, मेरी सारी जायदाद मेरी बेबी के अकाउंट में डाल दो, और हाँ 253 का रिचार्ज। 256 का बाबू। 256 का रिचार्ज भी कर दे। हो गया सर, हो गया। काउंटर मत तोड़ो हमारा, हो गया। बेबी बाप बेबी रे, बेबी बेबी गायब, बेबी को ब्लॉक कर दे। सब छोड़ के चले जाते हैं। और इसी तरह आकाश बन गया दुनिया का सबसे बड़ा स्कैमर। ये सबसे ऐसे बड़ा क्यों हंस रहा है? स्कैम। मुझे क्या पता, शायद जो नशे अभी हम करने वाले हैं उसने पहले ही कर लिए होंगे। तो तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है फिर? नहीं है, बोला तो सही। ठीक है जा। वैसे एक सेकंड, नशे के बारे में क्या बोला तू? अगर तुम अपने फोन की तरफ देख के इतना सा भी मुस्कुरा दोगे ना, तो इन्हें लगेगा तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो। और चलो मान भी अभी लेते भी हैं, अगर मैं अपनी मुस्कुरा दो गर्लफ्रेंड तो से भी बात यही कर रहा हूँ लगता है। तो मैं मुस्कुराऊंगा क्यों? अरे भाई वो गर्लफ्रेंड है मेरी, जोकर थोड़ी ना। अरे अरे नहीं नहीं। ओए सुरेश, क्या तुम्हें ये नाव वापस चाहिए? अंदर आओ। ओए रहने दे, नाली वाली नाव है वैसे भी, तू ही रख ले। और तेरे को शायद कहीं देखा है मैंने। ओए तू तो शालिनी जैसी दिख रही है। ओए शालिनी है ना तू? अरे नहीं। तू फिर से इतना सारा मेकअप करके नल्ली में बैठ गई पागल लड़की। नहीं। क्या नहीं? अंदर छींची होती है पता भी है। नगर पालिका वालों को बुला के लाना पड़ेगा, निकालेंगे तुझे यहाँ से। पता नहीं कहाँ की हिट पिक्चर देख ली जोकर वाली, नल्ली में बैठ जाती है बार बार जाके। सांप बिच्छू ने काट खाया तो पता नहीं कैसी गर्लफ्रेंड है। तुम अपने फोन में कोई भी फोटो अपने मम्मी पापा को दिखाने जाते हो तो ऐसा नहीं है कि चुपचाप देख ले, इनको चाहिए पूरा फोन अपने हाथ में। और जब तुम्हारा और फोन फिर- माँ बाप के हाथ में जाता है ना, तो भाई ऐसी फटी में आती है ना, जैसे जब कोई अजनबी तुम्हारा फोन नहीं मांग लेता अरे किसी काम फोन से, नहीं और तुम्हें देखेंगे। अंदर ही अंदर लग रहा होता है कि ये मेरा फोन लेके भाग जाएगा। तो अब तुम एक अजीब से पोज में रेडी रहते हो कि जैसे ही ये मेरा फोन लेके भागेगा मैं भी इसके पीछे भागूंगा। अरे ये नेटवर्क, अरे ये नेटवर्क ही नहीं आ रहा। हाँ, हो गया। थैंक यू। अरे अरे मेरा फोन। वो तो मेरा ही आदमी था। चैप्टर हेलो, आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। बहुत मैंने काफी नई पसंद चीजें आया। डाली थी इस वीडियो में, आई होप तुम्हें पसंद आई होगी। और अगर पसंद आती है तो लाइक मारो, ठीक है? मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो, चलो जल्दी से लाइक मारो। एंड आई नो, ठीक है वीडियो बहुत ज्यादा लेट हो गई है, मुझे पता है। देखो मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही है, लेकिन मेरी बात सुनो, इधर आओ, अपना कान लेके आओ इधर। ट्रस्ट करो मुझ पे, आने वाले टाइम में मैं तुम्हें ऐसा कंटेंट लाके दूंगा, तुमने सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ बन सकता है क्या। तो हाँ, चिपके रहो मुझसे तब तक, ठीक है? कहीं नहीं जा रहे हो तुम लोग। और तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। तो फिर बोलते हो कि अरे रिप्लाई कैसे कर दिया। मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं उस पर कंटेंट डालने वाला हूँ काफी कुछ। और अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मुझे पसंद आया ये वीडियो, क्यों बताओ? टीनेज से रिलेटेड जो चीज है कि एक्चुअली हम फर्स्ट टाइम नोटिस करने लग जाते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं। बट कुछ भी बोलो, टीनेज ठीक है, फिर आप जब 20s में जाते हो, लोग बोलते हैं कि टीनेज में बहुत ग्लो होता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है टीनेज में बहुत सी चीजें मेरे को कुछ लगा है क्या? टीनेज में बहुत सी चीजें समझ में नहीं आती है, जो थोड़ा सा आगे चल के पैसा आता है अपने पास वगैरह वगैरह, तब हम जब खुद पे थोड़ा सा सनस्क्रीन भी लगा ले तो चीजें चेंज होने की लग जाती है, राइट? सो या मुझे ऐसा लगता है कि जब हम 20s में जाते हैं तब हम खूबसूरत दिखने का चालू करते हैं। टीनेज इज लाइक स्किन खराब होना, गर्मी बढ़ जाना एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, राइट? सो या ये मेरे नजर में फिर तब स्टाइल मारने का जस्ट चालू किया। वो बाल वाल जो भी लड़कों का बोला है, लड़कियों का भी सेम, कि ऐसे देख के मन करता है, घर वाले करने नहीं देते, देख के मन करता था हाईलाइट करवाओ। मेरे हाईलाइट क्यों नहीं दिखते इस कैमरा पे, पता नहीं रियलिटी में दिख रहे तो बताओ मुझे कमेंट में, ओके? तो हाईलाइट करवाओ या स्ट्रेटनिंग, ठीक है? स्ट्रेट तो मैंने करवाए भी थे, पिछले साल मेरे बाल पूरे स्ट्रेट थे, राइट? बट नाउ आई लव माय कर्ल्स। तो ऐसे कुछ चीजें हम स्टार्ट कर देते हैं करने का। फोन से रिलेटेड है कि हाँ सच्ची में अगर मम्मी के हाथ में फोन है, एक फोटो नहीं देखेंगे, आगे देखना होता है। फोन उठाने के बाद सेम चीज हेलो नहीं बोलेगी। दूसरी चीज, अगर मैंने भी फोन किया मम्मी को फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कट नहीं कर पा रही हूँ, समझो मेरा फोन डिक्की में, ईयरफोन्स तक हाथ नहीं जा रहा है बिकॉज स्कार्फ ऑफ पहना है या फिर
गाड़ी चला रही, ट्रैफिक है, वो तब तक फोन नहीं रखेगी. शी वॉन्ट्स टू हियर और क्या चल रहा है, कौन है साथ में, वगैरह वगैरह. ऐसे मैं अकेली रहती हूँ तब भी चालू है फोन 15-20 मिनट, उसके बाद मैं टक टक करके हाथ से बंद करती थी. सो दिस हैपेंस विद एवरीबॉडी. आपके पेरेंट्स से अजीबो गरीब कौन सी चीज करते हैं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना. ये था मेरा रिएक्शन. जितना हो सके लाइक कमेंट से ऐसे भर दो गाइस. हो सके तो सबको थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है. बाकी परत न्यायालयाचा